गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने जो वीडियो देखा था, कल हमने गणित विषय की शुरुआत की थी, वैदिक गणित की, और अब आज आगे जारी करेंगे। आप लोगों ने जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क मेरे हिसाब से आप सभी ने किया होगा, और कोई भी सवाल में समस्या है तो इन कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप लोग। और अब आगे जारी रखेंगे हम। कल हम लोगों ने वैदिक गणित में जोड़ सीख ली थी, बाकी सीख ली थी, गुणा सीख लिया था। आज हम इसी में आगे भाग सीखेंगे। भाग करने के लिए हमारे पास वैदिक गणित में 3 विधि है। पहली है आपके सूत्र निखिलम विधि से भाग करना, दूसरी विधि है आपके सूत्र प्रवर्त्य योजित, और तीसरी विधि है आपके ध्वजांग विधि। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सूत्र निखिलम से भाग। सूत्र निखिलम द्वारा भाग। तो सूत्र निखिलम से भाग करने के लिए हमारे पास जो संख्या होगी, पहले संख्या लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या ले लो आप, इसमें एक ही शर्त होगी, ये जो भी भाजक होगा वो लगभग 100, 1000 या 10 के नज़दीक होगा, तो ये सूत्र निखिलम लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अब सूत्र निखिलम में सबसे पहले हम भाग में देखते हैं आधार। आधार किसका देखते हैं? भाजक का। यानी भाजक लगभग 100 के नज़दीक है, तो आधार हो जाएगा आपके 100। तो आधार हो गया 100। अब हम 3 खंड बनाएंगे। बहुत ही सिंपल भाग है, इसको बोलते हैं प्रथम खंड, मध्य खंड और अंतिम खंड। प्रथम खंड में हम सबसे पहले लिखेंगे भाजक संतान, फिर इसके बाद लिखेंगे हम आधार। लिखो, आधार हो जाएगा 100। उसके बाद में हम विचलन लिखेंगे। विचलन में क्या करेंगे? गुणा में तो हम संख्या में से आधार या उपाधार घटाते थे, और यहाँ हम आधार में से संख्या घटाएंगे, तो विचलन आ जाएगा आपके 3। लेकिन आधार में 2 जीरो है, इसलिए विचलन लिखेंगे हम 0,3 प्लस का आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आधार में 2 जीरो है, तो इस पूरी संख्या में से पीछे वाले 2 अंक हम अंतिम खंड में लिखेंगे, और बाकी बचे हुए इस मध्य खंड में लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ तक ये भाग करना, इसके बाद में बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, जो भी अंक है वो सीधा नीचे आ जाएगा यहाँ भाग करना। ये आ गया 1। अब इस 1 को इस विचलन से गुणा करना है। अब 1 को 0,3 से गुणा करेंगे, 0,3, 0 तो आ जाएगा इस 2 के नीचे, और 3 आ जाएगा इस आगे वाली संख्या के नीचे। अब ये 2 और 0 को जोड़ेंगे तो जाएंगे 2। 2 को 0,3 से गुणा करेंगे तो 0, 6, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 आ जाएगा इस 3 के नीचे। अब इस खंड में जाते ही हमारा ये सहस्फल में काउंट होगा। भागफल तो हो गया 12, सहस्फल इनको जोड़ के देख लो, तो 6 और 3 9, और 4 और 3 7। तो इस भाग के भागफल तो हो जाएंगे आपके 12, और सहस्फल हो जाएगा 79। तो ये हो गया आपके सूत्र निखिलम से भाग। अब इसके बाद में देखते हैं हम सूत्र परावर्त्य। सूत्र परावर्त्य और सूत्र निखिलम दोनों लगभग सेम विधि है, दोनों में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इसमें विचलन प्लस में था, सूत्र परावर्त्य में विचलन आएगा आपके माइनस में। तो देखते हैं सूत्र परावर्त्य। इसमें भी एक संख्या ले लेते हैं वही। सूत्र प्रवृत्ति योज में हम संख्या लेंगे, देखो 22 45 भाग 102। इसमें वही तरीका जैसे सूत्र निखिलम में किया था। सबसे पहले तो हम लिखेंगे आधार।
आधार तो हो जाएगा 100, क्योंकि भाजक 100 के लगभग नजदीक है तो आधार 100 हो गया। अब वही 3 खंड बनाएंगे। तो पहले खंड में हम सबसे पहले भाजक लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे आधार, फिर लिखेंगे हम विचलन। तो 100 में से 102 घटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। हम 0 के ऊपर तो माइनस नहीं लगा सकते, 2 के ऊपर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ आधार में 2 0 है, तो इस संख्या में से 2 अंक तो यहाँ उतार लेंगे, बाकी बचे हुए अंक यहाँ लिखते हैं। अब जैसा सूत्र निकलन में क्या था वैसा का वैसा, 2 है तो 2 के 2 उतार लो। यहाँ 2 है, 2 के 2 ही उतारेंगे, 2 के 2। 2 को 0 2 से गुणा करो, वो भी माइनस के 0 2 से, तो यानी कि 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और माइनस के 4 हो जाएंगे। यहाँ पे तो आएगा 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2, 2 को फिर 0 2 से गुणा करेंगे, माइनस के 0 2 से, तो ये तो 0 और ये माइनस के 4। अब इस तरते खंड में जाएंगे तो ये आएगा आपके सहस्फल में काउंट। तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 4 गया 0। तो इस भाग का भागफल तो हो जाएगा आपके 22 और सहस्फल हो जाएंगे 0 1 या 1। ये हो गया आपके सूत्र प्रवर्ती योजित से एक भाग। अब इसके बाद में एक तीसरी विधि है आपके दौजांग विधि। दौजांग विधि थोड़ी सी बड़ी विधि है इसे और इम्पोर्टेंट भी है। आपके एग्जाम में दौजांग विधि का सवाल आ सकता है। अब जैसे दौजांग विधि, दौजांग विधि में हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी हुई आएगी, कोई भी संख्या दी हुई आएगी तो उस संख्या को सबसे पहले तो हम इस विधि में भाजक में से हम एक तो मुख्यांक निकालेंगे, दूसरा होगा दौजांक। मुख्यांक यानी कि भाजक पे जो संख्या आगे है या दाई के स्थान पे है वो तो हो जाएगा मुख्यांक, और जो इकाई के स्थान पे है वो हो जाएगा दौजांक। अब इसमें भी वही तरीका, 3 खंड बनाएंगे हम। सबसे पहले इस खंड में यहाँ पे लिखेंगे हम मुख्यांक और यहाँ लिख देंगे दौजांक। अब दौजांक में एक ही अंक है 3, तो इस पूरी संख्या में से 5 तो आ जाएंगे तीसरे खंड में और बाकी जो भी संख्या बची हुई वो मध्य खंड में आ जाएगी। तो 5 तो आ जाएंगे यहाँ पे और 59 47 आ जाएंगे इस मध्य खंड में। ठीक है। अब देखो इस विधि में हमारे को संकेत लिखना बहुत ही जरूरी है। संकेत कैसे लिखते हैं, जो काम जो भाग दे रहे हैं वो लिखना है संकेत में तो पूरा। तो सबसे पहला स्टेप में हम 5 में भाग देंगे 4 का, 5 भाग 4 हो गया। भागफल तो हो जाएगा आपके 1, क्योंकि 5 में 4 का भाग एक बार देगा, और सहस्फल हो जाएंगे वो भी 1। तो भागफल तो 1 यहाँ लिख दो, सहस्फल आगे वाली संख्या के पास में लिख दो। 1 यहाँ आएगा, भागफल तो सहस्फल आ गया यहाँ। अब आएगा आपके नया भाज्य, जो अगला भाज्य होगा उसको हम बोलेंगे नया भाज्य। नया भाज्य हो गया 19। अब इस पे हमें संशोधित भाज्य करना है, इस भाज्य को संशोधित करना है, तो उसका नाम हो जाएगा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का एक सूत्र है नया भाज्य माइनस भागफल इंटू दौजांक। अब ये भागफल जो इससे जस्ट ऊपर वाली संख्या में आया वही भागफल लेना है। तो संशोधित भाज्य हो जाएगा आपके नया भाज्य तो 19 माइनस भागफल हो जाएगा 1 इंटू दौजांक हो जाएगा 3। ठीक है। तो ये 19 माइनस 3 हो जाएंगे 16। अब सेकेंड स्टेप में आपको 16 में भाग देने, जो संशोधित भाज्य है उसमें भाग देना है 4 का। 16 भाग
4। तो 16 में 4 का भाग। इस विधि में थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जब कोई भी संख्या में भाग जाता तो लगभग पूरा भाग नहीं देना है। यदि पूरा भाग दोगे तो संशोधित भाज्य आगे माइनस में आ जाएगा। अब देखो संशोधित भाज्य आ गया 16। 16 में भाग देना है 4 का। इस विधि में एक ध्यान रखना आपको कि कोई भी संख्या का भाग देते हैं तो पूरा भाग नहीं देना। पूरा भाग दोगे तो संशोधित भाज्य आपके माइनस में आ जाएगा और आगे भाग नहीं जाएगा। तो इसलिए हम इसमें भाग तो 4 बार देता है लेकिन हम 3 बार ही देंगे। भागफल तो 4 हो जाएगा और शेषफल हो जाएगा आपके 4। भागफल 3 हो गया, शेषफल हो जाएगा 4। तो भागफल 3 तो लिख दो यहाँ पे, शेषफल 4 लिख दो इस आगे वाली संख्या के पास में। अब वही तरीका नया भाज्य। नया भाज्य हो गया आपके 44। संशोधित भाज्य हो जाएगा आपके नया भाज्य। यही सूत्र यही लगाना है। नया भाज्य हो जाएगा 44 माइनस भागफल जो अभी ऊपर आया था 3 इंटू दशमलव हो जाएगा आपके 3। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 9। 44 में से 9 जाएगा तो बच जाएंगे 35। वही चौथा स्टेप में चलेंगे हम, नहीं तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में 35 भाग 4। भाग तो 4 का ही देना है। तो 35 में 4 का भाग जाएगा आपके 8 बार। तो भागफल तो हो जाएंगे 8, शेषफल बच जाएंगे 3। 8 चौक 32, 3 बच गए शेषफल। ये 8 तो लिख दो यहाँ पे, 3 लिख दो इस आगे वाली संख्या के पास में। अब वही नया भाज्य। नया भाज्य हो जाएगा आपके 37। संशोधित भाज्य सूत्र वही लगाना, 37 माइनस भागफल तो हो जाएगा 8 और दशमलव हो जाएगा 3। तो 8 इंटू 3, 37 माइनस 8 इंटू 3। तो 37 में से 8 3 24 घटा दो तो पीछे बच जाएंगे आपके 13। तो अगले चौथे स्टेप में हम आएंगे। चौथे स्टेप में अब 37 में भाग देंगे हम 4 का। ये हो जाएगा 37 भाग 4। तो 37 में 4 का भाग जाएगा आपके 9 बार। शेषफल बच जाएगा आपके 1। तो भागफल 9 तो यहाँ लिख दो, शेषफल 1 लिख दो यहाँ पे। अब देखो जैसे ही अब दूसरे खंड की लाइन क्रॉस करते हो और तीसरे खंड में चले जाते हो तो तीसरे खंड में हमें सिर्फ इसको नाम देंगे अंतिम शेषफल। सिर्फ नाम अंतिम शेषफल होगा, बाकी सूत्र वही लगेगा संशोधित भाज्य वाला। तो अब अंतिम शेषफल, अंतिम शेषफल हो जाएगा 15 माइनस 9 इंटू 3। तो 15 माइनस 27। 15 में से 27 गए तो माइनस के 12 बच गए। अब यहाँ पे शेषफल माइनस के 12 आ रहा है तो इस पर माइनस के 12 नहीं लिखे, यहाँ पे देखो माइनस के 12 आ गए। तो माइनस के 12 आते ही हम इसमें से a घटाएंगे। इसमें से a घटाएंगे तो देखो भागफल तो आया आपके 1389, उसमें से a घटाएंगे तो 1388 हो जाएगा। और शेषफल हो जाएगा आपके, भाजक कितना था, भाजक 43। 43 में से ये 12 घटा देंगे क्योंकि माइनस के 12 आएगा, शेषफल माइनस पर नहीं होता। तो एक इधर भागफल में से घटाएंगे, वो एक यहाँ भाजक के रूप में जाएगा आगे। तो 43 में से 12 घटाओ तो ये हो जाएंगे 31। तो इस भाग का भागफल तो हो जाएगा 1388 और शेषफल हो जाएगा 31। ये उत्तर है आपका। ये हो गई आपके दशमलव विधि, यानी कि बाकी तीनों विधि हो गई। अब हम वर्ग ज्ञात करेंगे। वर्ग ज्ञात करने की 5 विधि है हमारे पास में।
बहुत ही इजी विधि है। वर्ग ज्ञात करने की पहली विधि है आपके एकाधिकैन पूर्वैन। जो गुणा किया था वही तरीका है, थोड़ा सा अलग लिखना है आपको। दूसरी हो जाएगी आपके उपसूत्र अनुरूपण। तीसरी हो जाएगी आप यावदुनम तावदुनी। ये सूत्र निकिलम विधि है, इसी का दूसरा नाम, और इसको आधार उपधार विधि भी कहते हैं। इसके बाद में हो जाएगी आपके चौथी विधि द्वंद्व योग। यह आपके उदर तिर्यक व्यायाम से जो गुणा किया था उसी के ऊपर आधारित है। और पांचवी विधि हो जाएगी संकलन व्यवकलन। या इसी का दूसरा नाम है इष्ट संख्या विधि। तो ये हो गया आपके वर्ग ज्ञात करने की 5 विधि। तो इन 5 विधियों से हम अलग अलग तरीके से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब पहली विधि लेते हैं एकाधिकैन पूर्वैन। इसमें हमारा शर्त होगी कि भाई जिसका इकाई का अंक 5 है उसी का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, बाकी किसी का भी वर्ग ज्ञात नहीं कर सकते। जैसे कोई संख्या आ गई 45, 45 का वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि 45 का वर्ग ज्ञात। अब 45 का वर्ग ज्ञात करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 × 45। तो जैसे ही एकाधिकैन पूर्वैन में गुणा करते थे उसी तरीके से इसको करना है, लेकिन ये 45 × 45 नहीं लिखना। वर्ग ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले 4 × 4 पे एकाधिकैन लगाएंगे और इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर, यानी कि जो दाई का अंक होगा उसको एक अधिक से गुणा करेंगे और इकाई के अंक का स्क्वायर कर देंगे। ये तो हो जाएगा 4 × 5 और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25। 4 × 5 हो जाएंगे 20 / 25। अब देखो इस ऑब्लिक को हटा दो तो ये हो जाएगा 20 / 25। तो एकाधिकैन पूर्वैन से वर्ग ज्ञात करना बहुत ही आसान है। इसके बाद लेते हैं हम उपसूत्र अनुरूपण। उपसूत्र अनुरूपण से कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। उपसूत्र अनुरूपण ये वर्ग ज्ञात करने की सबसे आसान विधि यही उपसूत्र अनुरूपण ही है। अब इसमें कोई भी संख्या ले लो, जैसा आ गया आपके पास में 53 का वर्ग ज्ञात करना। 53 का वर्ग ज्ञात करना तो सबसे पहले इस दाई के अंक का वर्ग करेंगे हम, 5 का वर्ग, और इधर कर देंगे इकाई के अंक का वर्ग, बीच में इन दोनों अंकों का गुणा कर लेंगे। तो दाई के अंक का वर्ग 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 और 3 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9। अब इसमें एक ध्यान रखने बात यही है कि जो बीच वाली संख्या है ये 15, इसमें जितने जो भी संख्या आती है उतनी की उतनी वापस जोड़नी है। तो 15 आए तो 15 जोड़ दो, ये तो 25 के 25 हो जाएंगे, ये 15 और 15 हो जाएंगे 30 और ये 9 के 9। अब इसमें एक एक अंक उतारना है, बाकी वाले असल में भेज देना। तो 9 उतार लो, यहाँ से 0 उतार लो, 3 असल में भेज दो, तो 25 और 3 हो जाएंगे आपके 28, 28 0 9। अब इसमें आप मौखिक तरीके से भी हल कर सकते हो। ये हो गई आपके उपसूत्र अनुरूप है। इसके बाद में आएगी आपके यावदुनम तावदुनम तावदुनी। यावदुनम तावदुनी, यावदुनम तावदुनी में आप सूत्र निकिलम से जिस तरीके से गुणा करते थे उसी तरीके से आपको वर्ग भी ज्ञात करना।
तो ये तीसरी विधि हो जाएगी आपके यावदुनम तावदुनी। इसमें भी आप कोई भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कोई संख्या आ गई आपके पास में 76, इसका वर्ग ज्ञात करना है आपको यावदुनम तावदुनी या सूत्र निकलन, या इसको आधार उपधार विधि भी कहते हैं। इसमें हमें सबसे पहले आधार ज्ञात करना है। सूत्र निकलन में जैसे करते थे, आधार 2 अंक की संख्या का आधार हो जाएगा 10, उपाधार लिखना है। उपाधार ये लगभग किसके नजदीक है, 80 के नजदीक या 70 के नजदीक ले लो, तो 70 ले तो प्लस में आएगा, 80 ले तो माइनस में आएगा, तो 80 ले लेते हैं। उपाधार हो जाएगा 80। उपाधार अंक, उपाधार अंक यानी कि उपाधार में आधार का भाग दो, तो 8 बार चला जाएगा। अब देखो सूत्र निकलने में हम यहाँ संख्या और विचलन लिखते थे, वो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ इसमें सीधा आपको सूत्र लगाना है। सूत्र होगा आपके उपाधार अंक इंटू संख्या प्लस विचलन। विचलन भी आपको यही लिखना है। आप विचलन हो जाएगा आपके -4 ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर या वर्ग। उपपदार्थ हो जाएंगे आपके 8, कोष्टक संख्या हो जाएगी आपके 76 प्लस विचलन प्लस के 4, प्लस 4 करना था लेकिन विचलन -4 है, तो यहाँ आ जाएगी -4 ऑब्लिक, यहाँ हो जाएगा -4 का वर्ग। ये हो जाएगा 8 × 72 और ये माइनस का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 72 को 8 से गुणा करो तो 8 दूनी 16, असल की 1, 7 8 56 और 1 57 और ये हो जाएगी 16। अब आधार में 1 0 है तो सूत्र निकले में हम 1 अंक ही उतारेंगे, बाकी जो दूसरा अंक है वो असल में भेज देंगे। तो 6 उतारो, 1 असल में भेज दो, तो 6 और 1 असल वाला हो जाएगा 7 और ये 7 और ये 5। ये हो गए आपके यावदुनम तावदुनी या सूत्र निकलन। तो कुल मिला के 3 विधि हो गई। अब चौथी विधि लेते हैं द्वंद्व योग। द्वंद्व योग में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो उधर में तेरे व्यायाम से जो गुणा करते थे, तरीका तो वही है लेकिन सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। इसमें भी कोई भी संख्या हो उसका वर्ग याद कर सकते हैं हम। द्वंद्व योग जैसे कोई संख्या ले लिया आपने 3 4 5, इसका वर्ग ज्ञात करना। 345 का वर्ग ज्ञात करना, तो हम 345 का वर्ग ज्ञात करना है। 345 का वर्ग का मतलब उधर तेरे व्यायाम से कैसे गुणा करते थे, यानी कि इसका वास्तविक अर्थ तो यही है 345 को 345 से गुणा करो। 345 ऊपर लिखे, 345 नीचे लिखे, इधर 3 3 आएगा, फिर 34 34 आएगा, फिर इधर 45 45 और 5 5 आएगा और बीच में 345 आ गया। इस तरीके से करते हैं, लेकिन अब वो लिखना नहीं है वर्ग में। वर्ग में उनको आप चाहो तो यहाँ रफ कार्य में लिख सकते हो। जैसे यहाँ आ जाएंगे 345 345, इधर 3 3 34 34 45 45 और 5 5। ये होगा तरीका। अब देखो यहाँ ये वाला तरीका आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना है। ये लिख दोगे तो उधर तेरे व्यायाम से गुणा हो जाएगा, द्वंद्व योग से नहीं होगा। अब हमें तो द्वंद्व योग से वर्ग याद करना, तो वर्ग याद करते तो इसमें लिखता हम सबसे पहले अंक का वर्ग ऑब्लिक पहला अंक 2 इंटू पहला अंक इंटू दूसरा अंक, फर्स्ट अंक इंटू सेकेंड अंक हो जाएगा, फिर वापस आएगी ऑब्लिक। इसके बाद में आएगा 2 इंटू पहला अंक इंटू तृतीय अंक प्लस द्वितीय अंक का वर्ग ऑब्लिक, फिर आएगा आपके 2 इंटू द्वितीय अंक इंटू तृतीय अंक, फिर ऑब्लिक तृतीय अंक का वर्ग। अब देखो प्रथम अंक आपके कौन है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का वर्ग, फिर होगा 2 इंटू प्रथम अंक हो जाएगा 3 और द्वितीय अंक हो जाएगा 4। पहला अंक 3 था तो 3 का वर्ग हो गया, फिर देखो पहला अंक 3 है दूसरा अंक 4 है, तो 2 इंटू पहला अंक 3 इंटू दूसरा अंक हो जाएगा 4,
फिर वापस 2 इंटू प्रथम अंक हो जाएगा 3 इंटू तृतीय अंक हो जाएगा आपके 5 प्लस द्वितीय अंक का स्क्वायर, द्वितीय अंक कौन है 4, 4 का स्क्वायर। इसके आगे हम 2 इंटू द्वितीय अंक हो जाएगा आपके 4 और तृतीय अंक हो जाएगा 5, फिर सबसे लास्ट में हो जाएगा 5 का वर्ग, 3 का वर्ग तो हो जाएगा 9, इनको गुणा करो तो 4 3 12 को 2 से गुणा करो 24, फिर 5 3 15 2 30 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये हो जाएंगे 20 2 40, ये हो जाएंगे 25। अब इनको पहले तो जोड़ लो, 9 24 और ये हो जाएंगे 40 और 46 40 और 25। अब वो तरीका वही, एक एक अंक उतारना, बाकी वाले असल में भेज देना। 5 उतारो 2 असल में भेज दो, 40 और 2 हो जाएंगे 42, 42 का 2 उतारो तो यहाँ आ जाएंगे 4 असल में, तो 46 और 4 हो जाएंगे 50, 50 की सुप उतारो 5 असल में भेज दो, 24 और 5 हो जाएंगे 29, 29 का 9 यहाँ उतारो 2 असल में भेज दो, तो 9 और 2 हो जाएंगे 11, ये हो जाएगा आपके 11 90 25 इसका उत्तर। ये हो गया आपके द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करना। अब इसके बाद में 5वीं विधि आ जाएगी और वर्ग ज्ञात करने की अंतिम विधि है ये संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, संकलन का मतलब जोड़ना, व्यवकलन का मतलब घटाना, यानी कि एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। जैसे कोई भी संख्या ले लिया आपने, संकलन व्यवकलन में जैसे संख्या आ गई आपके पास में 63, 63 का वर्ग ज्ञात करना संकलन व्यवकलन द्वारा। संकलन व्यवकलन से वर्ग ज्ञात करना है तो ऐसा इस तरीके से सोचना है कि इसमें से क्या जोड़े या क्या घटाए, ताकि ये 0 के लगभग यानी कि शून्यांत संख्या बन जाएगी। यानी कि इसमें से 3 घटाएंगे तो 60 बन जाएगा, 60 यानी कि 60 एक शून्य वाली संख्या है, शून्यांत संख्या। तो इसमें एक तो 60 यानी कि संख्या 63 माइनस 3 60 हो जाएंगे, और इसी में वापस करना 63 प्लस 3, जो संख्या जोड़ रहे हैं वही घटानी है, और प्लस में जो भी जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका वर्ग कर, यानी कि इस 3 को हम बोलेंगे इष्ट संख्या। इसका दूसरा नाम है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या जो 3 ही है, 3 का वर्ग कर देंगे तो 63 में से 3 गए 60 इंटू 63 और 3 हो जाएंगे 67 प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा आपके 9। तो इनको गुणा करेंगे तो 0 का 0, 6 36 असल की 3 और 6 36 और 3 39 और ये प्लस के हो जाएंगे 9। अब देखो इसमें 9 जोड़ने हैं, तो 9 जोड़ेंगे तो 0 और 9 9 और 6 के 6 ये 9 और ये 3, ये हो गया आपके संकलन व्यवकलन से वर्ग ज्ञात करना। इस प्रकार ये वर्ग की 5 विधियाँ थी, 5 के 5 कंप्लीट हो गया। अब आपको आज होमवर्क करना है। होमवर्क में प्रत्येक विधि का एक एक सवाल दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आपने भाग किए थे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके भाग कीजिए। भाग में पहला भाग हो जाएगा आपके सूत्र निकिलम से भाग किया था, वही भाग ले लेते हम। 45 32 भाग 97, इसको करना है सूत्र निकिलम से। ये आपका होमवर्क रहेगा आज का। दूसरा सवाल हो जाएगा आपके सूत्र परावर्ती से, वो हो जाएगा आपके 3 2 सूत्र प्रवृत्ति से भाग करेंगे हम ये। इसके बाद तीसरा हो जाएगा आपके ध्वजांग विधि।
बाद में दूसरा सवाल हो जाएगा आपके वर्ग की। इसमें पहला सवाल हो जाएगा आपके 75 का वर्ग याद करना है आपको। तो आपको एकाधिकैन पूर्वांश से दूसरा हो जाएगा आपके उपसूत्र अनुरूपैन से। अनुरूपैन में ले लो आप 13 में। तीसरा हो जाएगा आपके यावदुनम तावदुनी यानी कि सूत्र निकिलम। चौथा हो जाएगा आप द्वंद्व योग। और पांचवा हो जाएगा जो करना आपको संकलन रखने से। ये आपका होमवर्क देगा, ये होमवर्क करना है। और अगला जो भी टॉपिक होगा वर्गमूल घनमूल वो हम कल देखेंगे। जो भी समस्या है कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लें आप।